Dear students, I welcome you all. Now we shall solve this problem, and the problem is two equal masses, each of mass m are joined by massless rod of length L. Now an impulse mv is given to the mass m making an angle 30 degree with the length of the rod. The angular velocity of the rod just after imparting the impulse is okay. ऐसे करके दो मास हैं जो एक मासलेस रॉड से अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली दो मास L दूरी पर हैं और ये हमेशा अपनी L दूरी बरकरार रखेंगे। इसका मतलब ये है सिंपल, इन दोनों मासेस में से किसी एक पर एक इम्पल्स mv अप्लाई की गई है विद द एंगल 30 डिग्री विद द लेंथ ऑफ द रॉड। जिस डायरेक्शन में लेंथ है रॉड की उससे 30 डिग्री एंगल पर एक mv अप्लाई की गई है। ये इम्पल्स है। इम्पल्स को आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, m मास v वेलोसिटी से आके टकराया है किसी एक मास से, तो होगा क्या, बात को समझिए। क्योंकि ये एक इंक्लिनेशन पर टकराया है तो इस वजह से ये दोनों मासेस उधर की तरफ चलेंगे भी और घूमेंगे भी, तो CTAR मोशन होगा। बात समझ में आ रही है? उस CTAR मोशन के पास एक वेलोसिटी भी होगी और एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा देंगे। बहुत ही सिंपल है। अब बात को समझ लिए, इस mv के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल और एक होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमारे लिए बेकार है। हमारे लिए कौन से काम का है, कौन सा कंपोनेंट काम का है, हमारे लिए कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट काम का है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये 30 डिग्री है, ध्यान से देखिए, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30, तो ये यहां से इधर क्या होगा, mv cos 30, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, mv sin 30 होगा। तो हमारे लिए इम्पल्स बेसिकली क्या है, mv sin 30 इज द इम्पल्स, जो कि हमारे काम की है। यही बेसिकली ओमेगा देने वाली है। क्या बात क्लियर है? इसको अगर ओमेगा देंगे तो हम ये मानेंगे, क्योंकि ये दोनों m है, तो बिल्कुल बीच में, यानी L/2 पर, L/2 पर सेंटर ऑफ मास होगा। बात समझ में आई? यहां पर क्या होगा, बेसिकली सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसके अबाउट ये रॉड घूमेगी विद सर्टेन ओमेगा। तो हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ध्यान से समझिए, एक m मास, ऐसे समझिए, m मास v वेलोसिटी से, है ना, बल्कि v sin 30 वेलोसिटी से आके टकराया है इससे। बात समझ में? तो हम इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, Pi इज इक्वल टू Pf। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mRv, m मास, कैपिटल M लिखूं, m r कितनी दूरी पर टकराया है, L/2 पर टकराया है, L/2 पर टकराया है। कितनी वेलोसिटी से टकराया है, v sin 30 वेलोसिटी से टकराया है। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसी के पास था, यहीं पर मोशन था। फाइनल मोमेंटम किसके पास होगा, हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मानेंगे कि फाइनल मोमेंटम सिर्फ इस रॉड के पास है। तो अब हम यहां पर मोमेंटम का फार्मूला बच्चों I ओमेगा लगवाएंगे। यहां हमने कौन सा फार्मूला लगवाया, ये वाला जो फार्मूला है ये लगाया हमने mr क्रॉस v वाला फार्मूला लगाया, और फाइनल मोमेंटम में हमने कौन सा फार्मूला लगाया, I ओमेगा। अब I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो मास हैं, दोनों इस सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। बात समझ में? तो मैं क्या लिखूंगा, m क्या लिखूं यहां पर, 2m इंटू mr स्क्वायर। r कितना है, L/2 का स्क्वायर, और इंटू ओमेगा। ये किसके बराबर है बच्चों, mLv sin 30। sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो मैं लिख लूं mLv बाई, एक 2 यहां पर है, एक 2 यहां पर है। आई होप कि आपके समझ में आ गया हो। ओके, नाउ यू सी, m से m कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस L से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा, ये v है अपॉन ये L नीचे आएगा और 2 भी नीचे आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 v/L। क्या आंसर है कोई, करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, तो नोट कर लिए। थैंक यू वेरी मच।